कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे प्रेयर। जिन किन्हीं को प्रेयर करना हो कृपया अपना हैंड रेस करें। और पहले से हैंड रेस क्यों नहीं होता? हाँ हाँ ओके। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज प्रेयर स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और इस लेट्स स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग बात से। एक बात बताइए, हम लोगों ने लास्ट कब जाना था? वीआईपी वाला, वीआईपी वालों के लिए स्पेशल दर्शन मिल जाते हैं। कब जाना था? कल परसों? कब? हरे कृष्णा, कोई याद दिलाएंगे? कल तो नहीं था, परसों प्रभु जी। हरे कृष्ण। परसों जाना था। परसों प्रभु जी, परसों परसों। यू नो व्हाट, कल मैं उस टाइम पे गया ही नहीं था जब वीआईपीज आते हैं, जनरली वीआईपीज आते हैं। ठीक है, आज पहली बार, उस क्लास के बाद पहली बार गया। ठीक है, हुआ क्या, आज भी कोई वीआईपी आया हुआ था, पता नहीं कौन था, पर पूरा कॉरिडोर खाली हो गया था। खाली क्या हो गया था मतलब, क्या होता है आगे में, एकदम आगे विग्रह के एकदम जैसे कभी भी स्क्रीन शेयर करते हैं या फिर स्क्रीन दिखाते हैं, तो वो आगे खड़े रह करके दिखा सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा मतलब उससे 2 कदम पीछे रस्सी बांध दी जाती है ना, और सब कोई को बोला जाता है रस्सी के पीछे चले जाइए। ठीक है, कोई वीआईपी आता है तो सारा पूरा खाली करा दिया जाता है। देखिए कृष्णा कितना खेल खेलते हैं, है ना। तो आज क्या हुआ, आज कोई वीआईपी आ रहे थे, परंतु कृष्णा को तो कोई सिद्धांत स्थापित करना था, है ना। कृष्णा हर बार कुछ ना कुछ तो अनोखा करते ही, हर बार। मतलब एक्चुअली में मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये कृष्णा है ना। आप लोगों को लगता हो कृष्णा बातें नहीं करते, इतनी सारी बातें करते हैं कि कितनी बातें करते हैं, खत्म ही नहीं होती बातें, हैं? तो कृष्णा सपनों में बात नहीं करते हैं, कृष्णा रियलिटी में बात करते हैं। हुआ क्या कि जब हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, वीआईपी दर्शन तो कर लेते हैं बट उनको वो अनुभूति नहीं होती। तो हुआ क्या, आज दर्शन करने के लिए मैं खड़ा हुआ था, है ना, और राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा में एकदम कोने में खड़ा हुआ था। आप लोग यकीन कीजिएगा, पूरा कॉरिडोर तो खाली हुआ, परंतु मेरे को बोला तक नहीं गया कि आप हट जाओ। मैं एकदम कोने में खड़ा था, कोने में खड़ा था, पूरा सारा, कोई भी वहां पे नहीं था, आगे में कोई भी नहीं था। उसके बाद वो जो प्रभु जी एक 7 बजे कोई मजाक कर रहे थे ना, आज रात को तो आप रहिएगा ना, आप लोगों ने देखा था 7 बजे जब क्लास हो रही थी, है ना। हाँ, आज तो रहिएगा ना, है ना। हाँ, बस वो एक प्रभु जी को बाद में फिर मौका मिला, वो थे वो मेरे साइड में थे, उनको दर्शन तो अच्छे से हो नहीं रहे थे, शायद हो भी नहीं रहे थे, है ना। और मेरे को बस अकेले अकेले मेरे को एकदम आगे रहने दिया गया। अब देखिए, जो लोग बोलते हैं वीआईपी, तो वीआईपी से ज्यादा बड़ा वीआईपी तो हम बन गए। मेरी एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है, समझिए इस बात को। कृष्णा करा रहा है, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद करा रहा है। वीआईपी को अच्छा दर्शन नहीं होता है, आंखों के सामने रहेंगे फिर भी वो अनुभूति तो नहीं होगी। लीजिए, उससे भी अच्छा करा देते हैं आपको, आपको हटाया भी नहीं जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा हटने, बोला भी नहीं जाएगा। आई डोंट नो वीडियो में आया नहीं आया, दर्शन बहुत कम बार, वीडियो जो होता है ना वो पूरा पूरा कैप्चर नहीं करता, ऑल्दो कैमरा चलते रहता है, पर जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो स्प्लिट होता है, कभी ये दिखा रहे, कभी ये दिखा रहे, कभी ये दिखा रहे, तो शायद हो सकता नहीं है। परंतु वो सभी विग्रह का दर्शन किए, तीनों विग्रह का दर्शन किए, परंतु राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा के सामने मैं कोना में खड़ा हुआ था और मेरे को हटाया नहीं गया, बाकी सबको हटा दिया।
बाकी सबको हटा दिया। तो कृष्णा ये कृपा कर, मेरे करने से कुछ हो रहा है, मेरे करने से कुछ हो रहा है, मेरी क्या एबिलिटी है, मेरी क्या एबिलिटी है, मेरे करने से कुछ नहीं होता। परंतु कृष्णा हर बार, हम लोग बात कर रहे थे ना कि उन लोगों को स्पेशल दर्शन नहीं होंगे, ऑल दो स्पेशल दर्शन करने तो चलेगा, पर वो अनुभूतियां नहीं होगी। एक भक्त को, आज सुबह मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। सुबह कभी माला मिलती है ना, आप लोगों को बताया वो ट्रंक में, प्लास्टिक के बाल्टी में कभी वो माला मिलती है, तो रात की माला उतारते हैं, रात की माला सुबह उतारते हैं, तो वो माला होती है और वो मुरझाई वैसी होती है। तो आज क्या हुआ, वो माला मिल रही थी, वो माला मेरे को भी कुछ मिला, ऑल्दो मेरे को मिलना नहीं था पर मिल गया। तो राधा रानी महारानी के पायल या कृष्णा के पायल, मतलब जो पैर में पजेऊ जो भी बोले, मुझे पहने, वो मिले थे। डिजर्व तो नहीं करते और मिलना भी नहीं था आज, पर वो मिले। मालूम है क्या, बहुत सारे भक्त इस प्रकार के होते हैं, बहुत सारे भक्त। उनको कुछ फूल दे दीजिए, उसमें से कुछ फूल, दो चार फूल निकाल करके दे दीजिए, और उनको ऐसी अनुभूति होगी जैसे वो सब कुछ पा गए, और कुछ बचा ही नहीं है, पाने को और कुछ बचा ही नहीं है, सब मिल गया, जो चाहिए सब मिल गया। और बाकी वीआईपी को पूरी पूरी माला पहना दे, 2 माला पहना दे, 10 माला पहना दे, उनको क्या अनुभूति होने वाली। वो सुबह से रात तक माला पहनते रहे, बड़े बड़े लोग। तो कृष्णा की कृपा को कौन स्वीकारेगा, एक भक्ति स्वीकार सकता। कृपा तो हो रही है पर स्वीकारते नहीं, यही तो स्थिति है ना, यही स्थिति है। ठीक है। हम्म। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक बात तो वो भी है, रोने वाली बात। देखिए, ये गाना नहीं चाहिए मेरे को, इट्स नॉट ओके, बट ये मेरी स्थिति है, ये बस बोलने के लिए नहीं है, ये है। अगर मेरी सबसे बड़ी कोई पीड़ा है, सबसे बड़ा कोई दर्द है, तो बस इतना कि जो लोग कभी भी शुद्धता का अनुभव किए हो, वो लोग शुद्धता से भगवान के बारे में जानने का प्रयास क्यों नहीं करते, वो लोग आज्ञा अनुसार कार्य क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। हाँ ठीक है, मेरे को मालूम है कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा, परंतु क्यों, क्यों बाकी लोग और क्यों नहीं कर रहे। चाहे वो तथ्य सही हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है उस तथ्य से। अगर सच में किसी किसी श्लोक को अगर मिटा देने से मिट जाए, कृष्णा की कई बातें तो नहीं मिट सकती, परंतु अगर सच में कोई श्लोक मिटा सकूं मैं ये वाला श्लोक मिटा देना चाहता हूँ। हजारों में से एक भक्ति करने का प्रयास करेंगे, क्यों हजारों में से एक, बाकी लोग तो संघर्ष करते रहे। मैं नहीं स्वीकारता इसको, ठीक है कृष्णा ने बोला, पर मैं नहीं स्वीकारता, मैं नहीं स्वीकारता। बहुत लोग चले जाते हैं, मैं नहीं स्वीकारता इस बात को, मैं नहीं मानने वाला। और जो चले गए वो मूर्खता कर रहे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ वो अपनी मूर्खता बंद कर। हर कोई कभी भी चला जाता है, कोई भी बात नहीं सुनता। देखिए, दो तरीका है ना, एकदम सिंपल तरीके से बता, दो तरीका। या तो जो बोली गई बात है ना वो सत्य नहीं है,
सत्य नहीं है ना तो आप एकदम बेधड़क क्लास में सबके सामने बोल दीजिए, सबसे अच्छा होगा। परंतु अगर वो सत्य है ना, 7 पीएम वाली क्लास में जान रहे थे कि, और मैं वो बात जो 7 पीएम वाली क्लास में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी ना बोला करें, है ना, जो मैं फॉलन वाली बात बोल रहा था, कृपया मत बोला कीजिए। मैं आप लोगों को तथ्य के आधार पे बताया। तो अगर शुद्धता है तो स्वीकार कर लीजिए, और शुद्धता नहीं है तो सभी के सामने बोल दीजिए, मेरे को उससे कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। परंतु अगर शुद्धता है तो फिर जो बात बोल रहे हो स्वीकार कर लीजिए। फिर जिस रास्ते चला रहे हैं चल लीजिए, सफलता आसानी से आ जाएगी। शुद्धता नहीं है तो स्वीकार मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। और ना सिर्फ आप मत कीजिएगा, सभी को अवेयर करें। मालूम है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? किसी को कुछ बोलना भी नहीं होता। सोच के देखिए कितना कितना बड़ा, आप कल्पना भी कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा। परंतु सोचिए कोई आपके लिए, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सभी के लिए क्लास, परंतु एक बार के लिए अनुभव कीजिए ना, आप ही के लिए क्लास, बस एक आपके लिए क्लास, एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए, एक बार के लिए सुनिए तो। अगर सपोज कीजिए बस आप ही के लिए क्लास, तो कोई आपके लिए कितना कुछ बोलता है ना, कि आप शुद्धता से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। कितना कुछ बोलता है, नहीं, कितना कुछ बोलता है। और हम क्या करते हैं? हमारा अगर मन करे तो हम छोड़ के जा सकते हैं, हमारा अगर मन करे तो ज्वाइन करे अथवा ना करे, हमारा मन करे। क्या ये स्वीकार्य होना चाहिए क्या? आप स्वयं सोचिए, स्वयं बताइए, क्या ये स्वीकार्य होना चाहिए? जब बोलते हैं कि आप, बस आपके लिए बात बोली जा रही है, ठीक है, बहुत बार है ना, इस बात को हम नहीं भी स्वीकारेंगे, बोलेंगे नहीं ये सबके लिए बोली जा रही है, बस मेरे लिए थोड़ी। प्रभु जी बोल रहे हैं बस मेरे लिए। सबके लिए बोल रहे हैं प्रभु जी। परंतु ऐसा नहीं है। क्लास क्लास हर एक के लिए है, और सब कोई इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। आप सब जुड़ते हैं तो संग होता है, और नहीं जुड़े तो क्या क्या मतलब है? याद करें वो दिन, कुछ लोग नए हैं, नए वाले लोग तो नहीं याद कर पाएंगे, परंतु पुराने लोग याद कीजिए ना। याद कीजिए वो दिन जब आप स्वयं खुद ही बोले थे प्रभु जी क्लास कंटिन्यू रखिए, एंड कभी मत कीजिए। हैं? अगर उस दिन मैं अस्वीकार कर देता, आपकी आध्यात्मिक स्थिति क्या रहती है? क्या रहती? उस दिन सच बता रहा हूँ, गुरु माता ने आज्ञा तो दी, परंतु उस दिन अगर मैं मना करता ना तो गुरु माता भी बोलती कोई बात नहीं, आपके साथ बहुत कुछ हो गया, अब ठीक है कोई बात नहीं, नहीं कंटिन्यू कर रहे कोई बात, है ना। तो ये सब ठीक नहीं है, ये सब एटीट्यूड ठीक नहीं है। जब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार, मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ बोलना है तो बोल, और किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बताना, अपने मन गढ़ंत कोई भी बात सोच लेना। ऐसे कैसे सोच लेते हैं? मुझे बड़ा कष्ट है ये जो सीनियर सीनियर आजकल लोग करने लगे। सैडली सैडली मैं बहुत लोगों से ये बात सुन रहा हूँ,
मालूम है क्या? ये बहुत लोगों नहीं, उन लोगों के पीछे जो हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सीनियर शुद्धता में सीनियरिटी होती है। कोई अगर 20 साल से भक्ति कर रहा है तो वो ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। 2 महीने में कोई भक्त उससे ज्यादा शुद्ध नहीं हो सकता। कोई गुरु की दृढ़ता से आज्ञा पालन कर रहा हो वो ज्यादा शुद्ध नहीं होगा, है ना? तो बड़ा मूर्खता वाली स्थिति है। हाँ, अजीब अजीब तरह की है। फिर भी हाँ, अभी भी टेम्पल से आ रहे हैं, है ना? वो मेरा घर है। वही मेरा घर है, ठीक है? वही मेरा घर है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टेम्पल। मैं जाता हूँ, हैं? आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं टेम्पल के अगेंस्ट कभी नहीं था, कभी नहीं हूँ, कभी नहीं रहूँगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। टेम्पल मेरा घर है, वही मेरा घर है। है ना? जहाँ श्रील प्रभुपाद का घर है, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद की समाधि है, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित विग्रह है, उससे ज़्यादा ऊँची जगह भी हमारे लिए होगी क्या? क्या है ना? तो चलिए, आज सुबह वो जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जो बात थी, वो हृदय को बहुत छूने वाली थी। और वो छूने वाली इसलिए थी क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद की वो बातें सुन रहा था, तो उस समय ये अनुभव हुआ था कि श्रील प्रभुपाद कितने कष्ट, कितना संघर्ष सहा होगा उन्होंने। श्रील प्रभुपाद चाहते ही क्या थे? श्रील प्रभुपाद बस एक ही चीज तो चाहते थे, लोग शुद्धता को स्वीकार कर ले, जो सही है उसको स्वीकार कर ली। और कुछ चाहते थे क्या? कुछ स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कुछ चाहते थे क्या? हा? जो हमारे कल्पना से परे हो, कुछ ऐसा? हा? श्रील प्रभुपाद कुछ और भी चाहते थे, कुछ और भी बोले थे। वो बस हमेशा यही तो चाहते थे ना, कि सबको शुद्धता से सही को स्वीकार कर ले, है ना? परंतु लोग क्या करते थे? लोग बस कृष्णा प्रेम को नहीं स्वीकार करना चाहते, कृष्णा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करना, कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकार करना चाहते, कृष्णा के कहे शब्दों को नहीं स्वीकार करना चाहते। लोग बस एक ही कार्य करना चाहते। श्रील प्रभुपाद बस यही चाहते थे, मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, तुम कृष्णा की पोजीशन को स्वीकार करो। लोग वही नहीं स्वीकार करना चाहते, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो उस समय यही लग रहा था कि कितना संघर्ष करते थे श्रील प्रभुपाद, ताकि लोग कल कल का कोट भी था ना, श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे चैतन्य महाप्रभु भी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे, लोगों का साथ चाहते। तो भला मैं तो सामान्य पुरुष हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ। तो वो कल और आज की बात देखा तो बड़ा आश्चर्यजनक लगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरी कोई मदद करेंगे? कोई कीर्तन करेंगे? 2 मिनट, 2 से 3 मिनट कोई करेंगे? हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी आप कीर्तन करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पलक माता जी थी। हरे कृष्णा। जी माता जी, जी प्रभु जी, पलक माता जी। हरे कृष्णा। वैसे हम सब स्त्री हैं। एक बार क्या हुआ ना, कोई विग्रह पे कभी कुछ माताओं के लिए भी क्या होता है, माताएं आती हैं और बहुत सारा बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, ये सब ऑफर करती हैं। और क्या होता है, फिर माताओं को ढूंढ ढूंढ करके दिया जाता है ना। क्या होता है कि अ, वो विग्रह को अर्पित होते हैं ना, श्रीमती राधा रानी महारानी को अर्पित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर दिया जाता है। जब दिया जाता है तो मेरा भी हाथ आगे हो जाता है, हैं? उस समय याद आता है हम सब स्त्री हैं, हैं? है क्या पार्शियलिटी चल रही है, हैं? माताओं को मिल जा रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है। अरे राधा रानी महारानी का कुछ भी मिल जाए, बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल। ठीक है। हाँ, ये देहात्म बुद्धि है ना, कि हम देह हैं, हम शरीर हैं। सारे कष्टों का कारण यही है। हम जब अपने आप को शरीर जान रहे हैं तो हम हमेशा ही दुखी रहेंगे, हमेशा ही कष्टों में रहेंगे और कष्टों से कभी बाहर निकल नहीं सकते, कभी नहीं निकल सकते। ये तो गुरु कृपा होती है कि हम कष्टों से निकलने का प्रयास करते हैं ना। और जब तक हरि गुरु वैष्णव कृपा नहीं हो तब तक हम कष्टों से नहीं निकल सकते। ठीक है, तो ये गुरु कृपा को स्वीकारिए, कष्टों से निकलिए, क्योंकि गुरु को कृष्णा के बारे में पता है, वो हमें कृष्णा के बारे में बता सकते। सब कोई कृष्णा के बारे में नहीं बता सकता। तो हर किसी से, रोड पे चलते लोग से रोक रोक करके पूछेंगे, आपको कृष्णा के बारे में पता है? आपको पता है कृष्णा कौन है? आपको पता है कृष्णा कौन है? कोई क्या बताएगा, किसी को क्या पता है ना? ठीक इसी तरीके से अगर कोई कोई कृष्णा के बारे में, हैं, भगवत ज्ञान नहीं रखने वाला, हैं, और हाँ, हम उसे कृष्णा के बारे में बताएं, हैं, हाँ, नहीं, हम उससे कृष्णा के बारे में पूछे,
है ना? भगवत ज्ञान नहीं रखता, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, हम उसे उससे कृष्णा के बारे में पूछे तो वो क्या बताएगा? उसको क्या पता है? जिसको कृष्णा के बारे में पता हो वो तो बताएगा। हम लोग एक्चुअली में इंक्वायरी है ना गलत जगह करते हैं ना। स्पिरिचुअल इंक्वायरी सही जगह करेंगे तब ना पता चलेगा। गलत जगह करेंगे तो ठगे जाएंगे, और वही तो हो रहा है। मूर्खता की अवस्था में हम ठगे और ठगाए जा रहे हैं। हाँ। जैसे मैं अभी लैपटॉप का चार्जर ढूंढ रहा हूँ, अगर गलत जगह ढूंढूंगा तो ठगा ही जाऊंगा ना। हरे कृष्णा, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा लैपटॉप का चार्जर। ओके, मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो लोग ठगाते इसीलिए क्योंकि वो गलत जगह ढूंढते हैं, है ना। लोग गलत जगह ढूंढते हैं, हाँ, गलत जगह अपना फेथ रिपोज करते हैं, गलत जगह श्रद्धा अपनी बताते हैं, है ना? और इस स्थिति में इस स्थिति में तो सबके साथ बुरा ही होना चाहिए। अगर किसी गलत में श्रद्धा रखोगे तो बुरा ही होगा, अच्छा क्यों होगा? सही के प्रति श्रद्धा रखोगे, अच्छा ही होगा, बुरा क्यों होगा? प्रॉब्लम ये होता है कि हम सही के प्रति श्रद्धा रखना चाहते नहीं, सही के प्रति श्रद्धा रखना चाहते नहीं है। सो उस स्थिति में क्या होता है, हम गलत के प्रति श्रद्धा रखते हैं। जब सही के प्रति श्रद्धा नहीं रख पाते तो गलत के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और गलत के प्रति श्रद्धा रखने के बाद फिर तो ठगाए ही जाएंगे, फिर तो ठगाए ही जाएंगे। सो हाँ, हाँ, हमारे साथ गलत इसीलिए होता है। गलत, देखिए, गुरु कोई भी हो, गुरु बस यही चाहेगा कि आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लें। गुरु का क्या फायदा करें ये सेकेंडरी है। अगर आप मेरे जीवन के लक्ष्य में मेरी मदद कर दें तो अच्छी बात है, और नहीं करें तो आपकी इच्छा, वो सेकेंडरी है। कर दे तो अच्छा है ना? परंतु अगर लक्ष्य के लिए मदद नहीं भी कर रहा है, श्लोक नंबर किसी को बताना पड़ेगा। हरे कृष्ण, कोई श्लोक नंबर बता दे। आश्लेषा माता जी आप तो नोट करती हैं। 29। अगर कोई लक्ष्य के लिए मदद नहीं भी कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मदद नहीं कर रहा, क्या था? ओके, यस, लक्ष्य के लिए मदद नहीं भी कर रहा, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने अपना लाभ कर लीजिए ना। सबसे पहले आप अपना लाभ कर लीजिए, मेरा मदद क्या कीजिएगा वो बाद में देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सही के प्रति समर्पित हो जाइए, है ना? सबसे पहले आप समर्पित हो जाइए। अगर आप सही के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो आपके साथ निश्चित रूप से गलती हो। हरे कृष्णा, ये क्या है? हरे कृष्णा, ओके, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिए। क्या बात है, ये हटाया गया क्या? श्रीमद् भागवतम हिंदी आ नहीं रहा, मैं डाउनलोड करना चाह रहा था, डाउनलोड हो नहीं रहा। ओके, लेट मी फाइंड अनदर वे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण, तो जरूरी ये है कि हम लोग, ओके, जरूरी ये है कि हम सही के प्रति
समर्पण करें। अब देखिए, मैं जो बात अक्सर बोलता हूँ, है ना? और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये बात आप कहीं पे भी दूसरी जगह आप शायद नहीं सुने होंगे। चैलेंज में शायद क्यों आ गया? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना और मैंने मतलब ऐसी बात करते भी कोई नहीं है, ठीक है? परंतु हम लोग करते हैं। क्या? कि गुरु मार्गदर्शन नहीं करते हैं, गुरु अपने मार्ग पे चलते हैं। गुरु अपने मार्ग पे चलते हैं और बाकी लोगों का दर्शन अपने आप हो जाता है। बाकी लोगों का रास्ता अपने आप खुल जाता है। गुरु अपने मार्ग पे चलते हैं। गुरु का कार्य ये नहीं है कि वो आपके मार्ग पे चले। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड पीडीएफ। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बस बातें करेंगे और अगर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा तो पीडीएफ भी बात कर लो। मेरे पास डाउनलोड है। माता जी आप भेज सकती हैं क्या? आ, भेज दीजिए, ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। ठीक। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण सेवक्स, राधा कृष्ण सेवक्स के नाम से तो नहीं है, परंतु वो जो ईमेल आईडी यूज होता है उस पे भेज दीजिए तो ज्यादा अच्छा। तो पर्सनल पे भेज दीजिएगा तो भी चलेगा। हरे कृष्णा गुरु जी। व्हाट्सएप पे ओके, कर दीजिए व्हाट्सएप पे। लेट मी ट्राई। मैं व्हाट्सएप लॉगिन करना बड़ा मेरे लिए इशू है, पर कोई नहीं, आप भेजिए। गुरु जी कौन से? नहीं नहीं कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जी हरे कृष्णा। हरे यस। तो जरूरी ये है कि सही के प्रति समर्पण करें। तो क्या होता है, गुरु अपने मार्ग पे चलता है, कोई भी अपने मार्ग पे चलता है। क्या हो गया, एकदम हेज ही क्यों आ गया? गुरु अपने मार्ग पे चलते हैं और उससे क्या होता है, बाकी लोग उस मार्ग को देख करके फिर उस मार्ग पे अगर चले, सफल हो जाते हैं। सब कोई अपने अपने मार्ग पे ही चलता है, कोई दूसरे के मार्ग पे नहीं चलता, ठीक है? और कोई भी है ना, जैसे गुरु गुरु कोई भी बात बोलते हैं ना, तो गुरु कोई भी बात आध्यात्मिक बोलते हैं, गुरु कोई भी भौतिक बात नहीं बोलता। सॉरी, थोड़ा सा और कष्ट होगा, कोई बात नहीं। गुरु कोई भी भौतिक बात नहीं बोलता। तो आध्यात्मिक बातों का कैसा होता है ना, कि अगर सपोज करें कोई आध्यात्मिक बात बोल रहा है, मैं आपसे आध्यात्मिक बात बोल रहा हूँ, तो होगा क्या कि मैं बोलूंगा एक बात, आपको उसमें 5 अलग-अलग चीजें दिखाई देंगी। कोई और शुद्धता से देखेगा तो उसको 10 चीजें दिखाई देंगी, किसी को 100 चीजें दिखाई देंगी। एक बात बोल रहा है, उसका 10 पर्सपेक्टिव, 100 पर्सपेक्टिव, अलग-अलग, अलग-अलग, अलग-अलग ढंग से सोच रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जो लक्ष्य होता है ना, वो एक होता है, रास्ता बहुत सारा हो सकता है। ये होता है आध्यात्मिक कार्य। आध्यात्मिक कार्य इसी प्रकार का, ठीक है? तो यस, एक मिनट, मेरे को मेल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ओके। तो क्या होता है, आ, गुरु कोई भी होता है ना, तो अपने गुरु की बात को समझ करके अपनी जागृति के अनुसार, हम्म, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जागृति, अपनी जागृति के अनुसार उसको पूरा करने का
प्रयास करते हैं। गुरु ने जो बोला उसको पूरा करने का प्रयास अपनी जागृति के अनुसार करते हैं। सब कोई अपनी अपनी जागृति के अनुसार करते हैं। सब कोई अपनी अपनी जागृति के अनुसार। ठीक है, तो होता कैसा है कि कभी भी एक शिष्य है ना दूसरे शिष्य को, सपोज करें एक गुरु का 4 शिष्य, तो चारों अलग अलग तरीके से वही कार्य करना चाहते हैं। सबको ही वही कार्य करना है, परंतु अलग अलग तरीके से। इस प्रकार जो क्या होता है, अलग अलग संप्रदाय हैं तो उसमें डेफिनेटली अलग अलग तरीके से कार्य होता है। इसी से संबंधी एक जिज्ञासा भी है, ठीक है, उल्लास में जाने। आई डोंट नो लोग कितना परेशान करते हैं भौतिक जगत में, भौतिक क्या इक्विपमेंट्स के साथ खेल करके कितना कष्ट होता है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, वो पीडीएफ शेयर जो हम लोग करते हैं ना वो भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, बहुत सरलता से, नहीं बहुत सरलता से स्क्रीन शेयर यही कर रहा हूँ 20 में। चलिए 2-3 श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बहुत अच्छी जिज्ञासा है, वो आंसर करेंगे, वो आप लोग आंसर करेंगे, वो मैं आंसर नहीं करूँगा। चलिए 29 जिनको रीड करना कृपया हैंड रेस करें, जल्दी से रीड करते हैं, 2-3 श्लोक पॉसिबल हो सकेगा तो करने का प्रयास करें। मैं बहुत बार बोलता हूँ ना 2-3 श्लोक, मेरा मन करता है एक ही, नहीं आज सच में मन कर रहा 2-3। हाँ, हरे कृष्णा, प्रज्ञा माता जी, मैं जूम करूंगा। अब ठीक है? जी प्रभु। श्लोक 29। अतः हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। तात्पर्य, जीवात्माओं की आत्म साक्षात्कार की उनकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि होती है। देहात्म बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों के रूप में अंतर देखता है। भौतिक रूपों में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजरता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दें, क्योंकि वे उन्हें अपने से भिन्न अथवा शत्रु रूप में देख रहे थे। यथार्थ में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, किंतु जैसे ही उसे आत्मबोध हो जाता है तो इस नियम के अनुसार भेद नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में, जैसा कि भगवत गीता 18.54 में कहा गया है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभेत पराम। पहले से मुक्त भक्त को ब्रह्म बाह्य शरीर में भेद नहीं दिखता। वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखता है। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वे इसी दृष्टि से देखें। उन्हें ऐसा उपदेश इसलिए भी दिया गया क्योंकि वे महान भक्त थे। उन्हें अन्य जीवात्माओं को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। अप्रत्यक्षतः मनु ने संकेत किया कि ध्रुव ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा और यक्षों को शत्रु माना है। इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्य दास रूप में अपनी मूल शाश्वत अवस्था में स्थित होता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। फिर से वही बात, एक शुद्ध भक्त इस प्रकार का भेद नहीं कर सकता। अपना कोई सगा है, कोई पराया है, इस प्रकार का भेद नहीं कर सकता। कोई शुद्ध भक्त है, वो भेद कैसे करेगा? भेद करेगा तो कौन करेगा? इसमें शुद्धता नहीं होगी, वही तो भेद करेगा। इसमें शुद्धता है, जो यथारूप चीजों को देख सकता है, वो भेद कैसे करेगा? वो अपना पराया कैसे जानेगा? नहीं जानते, ठीक है। परंतु यहाँ पे एक सिद्धांत बताया गया कि अपना पराया नहीं जानना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न का। चलिए, फिर वही बात, जब दो शुद्ध भक्त बात करते हैं तो एक सिद्धांत स्थापित होता है। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण, आप ही read करें। हरे कृष्णा गुरु जी। इस प्रकार अपनी सह स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्व शक्ति संपन्न आगार तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं यथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। तात्पर्य, ध्रुव महाराज पहले से मुक्त पुरुष थे। पाप की ही अवस्था में भगवान हो चुका था। मुक्त होने के बावजूद भी वे इस समय माया के मोह से ग्रस्त थे, क्योंकि अपने भाई उत्तम को देहात्म बुद्धि से देख रहे थे। सारा भौतिक जगत मैं तथा मेरा को आधार मानकर कार्यशील है। भौतिक जगत के प्रति आकर्षण का मूल कारण यही है। यदि मनुष्य मैं तथा मेरा के माया मोह से आकृष्ट हो जाता है, तो वह इस जगत में विभिन्न सम्मानित अथवा घृणित पदों पर रहता रहेगा। भगवत कृपा से मनु तथा ऋषियों ने ध्रुव ध्रुव महाराज को स्मरण दिलाया कि वे इस मैं मेरे के भौतिक बोध में न रहे। मात्र भगवत भक्ति से उनका यह मोह सुगमता से दूर हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वापस से ध्रुव महाराज, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुव महाराज पहले से ही मुक्त पुरुष, उसके बाद लिखा हुआ है क्योंकि वो 5 वर्ष की अवस्था में, ओके, मुक्त होने के बावजूद वे इस समय माया के मोह से ग्रस्त थे। दोनों एक साथ नहीं, पॉसिबल ही नहीं। जो मुक्त है वो माया के मोह से कैसे ग्रसित है? कोई एक मुक्त आत्मा बताइए जो माया के मोह से ग्रसित है। मुक्त है मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण है। जिसका इंद्रियों पे नियंत्रण, वो गलत रास्ते कैसे चल ही नहीं सकता। मुझे एक बात याद आ रही है, पता नहीं, वापस से वही जो आप लोगों को बात बता किन्हीं किन्हीं के लिए। चलिए ऐसे बता, कुछ लोग जो कि गुरु कहे जाते हैं, देखिए इस जगत में ना बड़ा मिथ्या एक बात प्रचारित कर दिया गया। जो दीक्षा गुरु होता है वो इम्पोर्टेंट है, एकदम क्लियरली बोल। गौर किशोर दास बाबा जी शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु थे ही नहीं, उनकी दीक्षा कहीं और से हुई, शिक्षा गुरु। अब संप्रदाय में कई ऐसे लोग क्योंकि शिक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु नहीं थे। आज के दिन दीक्षा गुरु को ही बस बोला जाता है, दीक्षा गुरु गुरु है, बाकी सब चेला है, बाकी सब शिष्य। शिक्षा गुरु का महत्व तो एकदम,
हाँ, ये बात सही है कि बहुत लोग झूठा ही अपना महत्व जता करके, दिखा करके, अपने को ऊंचा स्थान बता करके मिसयूज करते हैं पुरुष। ये बात बिल्कुल बहुत लोग करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं हो गया सबको ही करते। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, और ये प्रिंसिपल से बोलने जा रहा हूँ, या रूल बुक में, रूल बुक में जो बोलने जा रहा हूँ, रूल बुक में साफ साफ लिखा है, अगर किसी को दीक्षा गुरु हमने बता दिया तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो नित्य सिद्ध हो गया। अगर हमने किसी को दीक्षा गुरु बता दिया तो उसका अर्थ ये नहीं है नित्य सिद्ध हो। नित्य सिद्ध जो होते हैं वो गलती नहीं कर सकते, गलती से परे होते हैं। ध्रुव महाराज भी गलती से परे थे। ये जो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, देखिए समझिए, तथ्य तो इस प्रकार का दिखेगा, तथ्य तो आंखें देखेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा, अच्छा ध्रुव महाराज नित्य नित्य सिद्ध हैं, और उसके बाद दिखेगा अच्छा वो भी क्रोधित होगा। तथ्य देखेगा तो इस प्रकार का दिखेगा, परंतु भक्ति में दृष्टिकोण इस प्रकार का हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। जो नित्य मुक्त है वो नित्य बद्ध कैसे हो सकता है? वो इंद्रियों द्वारा बद्ध कैसे हो सकता है? इंद्रियों का दास जो गो स्वामी है वो गो दास कैसे होगा? दोनों एक साथ नहीं, तो कोई गोस्वामी होगा या गोदास होगा। आजकल भाई तो भाई बहुत लोगों को गोस्वामी 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 भौतिक जगत में भी टाइटल रख लेते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे ही गोस्वामी शब्द यूज करते हैं, यहाँ के गोस्वामी वहां के गोस्वामी। गोस्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी, जिनकी इंद्रियां विचलित नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी भी नहीं। जैसे खट्टा खाने का कुछ मिल जाए तो अच्छा लगेगा, मीठा खाने का कुछ मिल जाए तो अच्छा लगेगा, अच्छा सुगंध कुछ मिल जाए तो अच्छा लगेगा, दुर्गंध में बुरा लगेगा है? ये गोस्वामी के लक्षण नहीं है। इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे गोस्वामी जो होते हैं, इंद्रियों से परे होते हैं, ये है गोस्वामी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये यहाँ पे आया क्यों? मैं मेरा वाला सिद्धांत क्यों बताया गया? ये हम लोगों के लिए बताया गया। हम लोग करते हैं ना, मेरा परिवार, मेरा घर, मैं ऐसा हूं, ये वो, ये क्या है? हम इंद्रियों के दास करते, ये देहात्म बुद्धि। शुद्ध भक्त ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है वो एग्जिबिट करके दिखा रहे, इसीलिए अगर तथ्य आपके, अब ये मालूम है ये बस भक्ति में हो सकता है, तथ्य आपके अलग भी हो, जो आप देख रहे हो उससे अलग होता है, तथ्य तो अलग है, परंतु हमारा दृष्टिकोण अलग नहीं होना चाहिए। अगर कोई शुद्ध भक्त मिल जाए और वो बोले कि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, उसका अर्थ ये नहीं है वो बोले कि भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर। भाई तो भाई आप लोगों को बताया था ना, एक माता जी बहुत कृपा की थी, उनसे बात हो रही थी तो अंतिम में यही बोलते हैं, मतलब भक्ति नहीं। बहुत सारे भक्त ऐसा बोलते हैं।
डरते भी हैं। अगर वो बोल दें भक्त नहीं है, लोग क्या उल्टा समझ लेते हैं। जिनको कुछ पता नहीं है ना, तो ये समझने लग जाता है ये तो भौतिकवादी है, सामान्य जन नहीं समझ पाते, इसीलिए इस तरफ सावधान दे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी एक बार आपको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह राग पर औषधि के समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। तात्पर्य: ध्रुव महाराज मुक्त जीव थे और वास्तव में किसी से रुष्ट न थे, किंतु शासक होने के नाते राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से उस समय के लिए क्रुद्ध होना उनका कर्तव्य था। उनका भाई उत्तम निर्दोष था, तो भी किसी यक्ष ने उनका वध कर दिया था। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का कर्तव्य था कि अपराधी का वध जैसे को तैसा करते। ध्रुव राजा थे। चुनौती। हरे कृष्णा। ध्रुव राजा थे। चुनौती उपस्थित होने पर ध्रुव महाराज ने डटकर युद्ध किया और यक्षों को यथेष्ट रूप से दंडित किया। किंतु क्रोध ऐसा है कि बढ़ाने से असीमित रूप में बढ़ता है। इस दृष्टि से कि ध्रुव महाराज शासकीय क्रोध सीमा का अतिक्रमण न कर जाए, मनु ने अपने पौत्र को रोककर उचित ही किया। ध्रुव महाराज अपने पितामह के प्रयोजन को समझ गए, अतः उन्होंने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। इस श्लोक में श्रुतेन भूयसा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है निरंतर सुनते रहने से। भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है, क्योंकि यह भक्ति के मार्ग में बाधक है। श्रील परीक्षित महाराज ने कहा है कि भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण समस्त भव रोगों की रामबाण दवा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करे। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। दुष्टों पर ध्रुव महाराज का क्रुद्ध होना उचित था। इस प्रसंग में एक सर्प के बारे में एक लघु कथा है, जो नारद के उपदेश से भक्त बन गया था। नारद ने उसे उपदेश दिया था कि अब आगे वह किसी को न काटे, किंतु सामान्य रूप से सांप दूसरों को काटना अपना धर्म समझता है, अतः भक्त होने के नाते उसे ऐसा करने से रोका गया। दुर्भाग्यवश लोगों ने सांप के न काटने के व्रत का अनुचित लाभ उठाया। विशेष रूप से बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगे, किंतु वह किसी को न काटता, क्योंकि उसके गुरु का यही आदेश था। कुछ काल बाद जब वह अपने गुरु नारद से मिला तो उसने शिकायत की, मैंने निर्दोष जीवों को काटने की बुरी आदत छोड़ दी है, किंतु वे मुझ पर पत्थर फेंक कर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यह सुनकर नारद ने उपदेश दिया, काटना मत, किंतु अपना फन फैलाना मत भूलना, जिससे लगे कि तुम काटने वाले हो। ऐसा करने से वे चले जाएंगे। इसी प्रकार भक्त सदैव अहिंसक होता है, किंतु समस्त सद्गुण उसमें समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु इस सामान्य जगत में जब अन्य लोग उत्पात मचाते हैं तो उसे उत्पातियों को भगाने के लिए उस समय अवश्य क्रुद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या क्या बताया गया। पहले बताया गया कि ध्रुव महाराज सही थे, शासक थे, शासक थे तो शासक का कार्य है, कर्तव्य था, कर्तव्य के रूप में कर रहे थे। दूसरी तरफ बताया गया मनु सही थे, मनु बता रहे थे कि देखिए आपका निर्धारित कर्तव्य यही है कि आप ठीक है शासक हैं, परंतु आपको अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर क्रोध को बताया जा रहा है कि क्रोध करना सही है ना, क्योंकि अगर क्रोध नहीं करेंगे तो बाकी लोग क्या करेगा, बाकी लोग उत्पात करते हैं। जब दो भगवत भक्त होते हैं ना, बताया था ना पहले, एक सिद्धांत बताया था ना, कभी गलत नहीं हो सकता है। ध्रुव महाराज गलत थे, मनु गलत थे, दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है, वो गलत है। वो तो बस सिद्धांत था, कभी गलत नहीं। देखा आप लोगों ने, नोट किया?
है। कितनी अमेजिंग बात, कितनी अमेजिंग बात, कोई गलत नहीं। कौन गलत था? कोई और। हरे कृष्णा, कोई गलत नहीं। हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम को, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? एक जिज्ञासा है तो सबसे पहले ले लें, और किन्हीं की जिज्ञासा है तो वो ले लेंगे। ठीक है, कौन करेगा वैष्णव प्रणाम? 100 हिंदी, हिंदी। जो ज्ञानेश्वरी माता जी बहुत बार हैंड रेस की, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, आज मिल जा रहा है। हरे कृष्ण गुरुजी। अरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। देखिए, मैं कीर्तन शेयर नहीं कर पाऊंगा जितना मेरे को पता है, मैं जिज्ञासा बिल्कुल आंसर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक जिज्ञासा है मुस्कान माता जी का। अभी का भी कुछ जिज्ञासा है क्या माता जी? हरे कृष्णा। मुस्कान माता जी, अभी का भी कोई जिज्ञासा है? नहीं? जी प्रभु जी। अच्छा, अभी का भी है। तो पहले अभी का ले लें, पहले पहले का लेना है। यस, हरे आप कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। पहले अभी का ले लेते हैं, पहले का बाद में ले लेंगे। हाँ, ठीक है। बोलिए, बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी आपने बताया था कि मैं वो कृष्ण जी की फिर प्रिय नहीं हो पाऊंगी। नहीं, वो मैंने ये नहीं बताया था, मैं कुछ और बोला। चलिए, मैं उल्टा बता रहा हूँ। हाँ, एक बात बताइए, हम लोगों को अगर कृष्णा का प्रिय होना है तो क्या करना होगा? उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, गुरु जी के आश्रय होना पड़ेगा, यस। और कोई बताएंगे गुरु हमको? जी के पथ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बताएंगे कृष्णा का प्रिय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के कहे अनुसार कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, ओके, और कोई बताएंगे? समर्पण भाव से। और कोई? हरे कृष्ण। गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य सेवा करनी होगी। ओके, प्लीज। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कृष्ण मानसी नाम का मानसी प्रचार करना पड़ेगा। कृष्ण नाम का प्रचार करना होगा। ओके, और कोई? ठीक है, देखिए क्या है। हरे कृष्ण। मानसी में आपको म्यूट कर दिया, पता नहीं आपकी माइक से इको आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको बोलना हो प्लीज बोल दीजिए। देखिए क्या है कि कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, डेफिनेटली गुरु जो बोलेंगे, गुरु यही बोलेंगे जो कृष्णा बोल रहे हैं। गुरु का कार्य क्या है? ये कृष्णा जो बोलते हैं उसको वापस से दोहरा दें। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो अत्यंत प्रिय होगा। देखिए अब क्या होता है, जो लोग अलग अलग संप्रदाय वाले होते हैं, बहुत लोग ऐसे संप्रदाय में होते हैं जो कि प्रचार नहीं करते, प्रचार करना उनका लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, अपनी शुद्धि कार्य होता है। और अगर प्रचार करना कार्य नहीं होता तो फिर क्या होता है? फिर कृष्णा की ये आज्ञा तो हम पालन करेंगे नहीं। कृष्णा बोलते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। हम देखिए क्या होता है, प्लीज समझिए, कोई भी संप्रदाय हो, वो किसी भी तरीके से कार्य करता है,
प्लीज समझिए, शास्त्र के ऊपर तो नहीं है ना, कृष्णा के शब्द के ऊपर तो नहीं है ना। अरे मेरे को एक बात बता दीजिए, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता है, एक बात बताइए, कितने लोग भगवत गीता के बारे में जानते हैं? आपने आपने कितना पढ़ा है? आपको भगवत गीता पता है? नहीं भगवत गुरुजी। गीता में कृष्ण, तो फिर आपको कृष्णा से प्रेम है ये कैसे बोल रही है? कृष्णा को प्रिय बोल भी कैसे दिया? अरे एक बात बताइए, सपोज कीजिए आपको किसी से प्रेम है, आप सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको अपनी माता से प्रेम है? भौतिक भौतिक तरह का जी ही प्रभु। है? एक बात बताइए, माता को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, वो आपको पता है कि नहीं पता? जी प्रभु जी। माता को क्या खाने में अच्छा लगता है क्या नहीं लगता आपको पता है? पता है ना? जी प्रभु जी। क्या पहनने में अच्छा लगता है क्या नहीं लगता पता है ना? है? जी। अगर जो माता को खराब लगता हो वो आप ला करके दे दे तो माता प्रसन्न होंगी क्या? नहीं। कृष्णा को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता आपको पता है? कैसे पता है? कृष्णा की कई बात को तो मानते ही नहीं, सुना ही नहीं, कैसे पता है? कैसे पता है? जब सपोज करें कृष्णा आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप उनकी बात सुन ही नहीं रही है, तो कृष्णा क्या चाहते हैं आपको कैसे पता? माता आपको हमेशा से पता ही है कि मेरे को ये अच्छा लगता है, ये खराब लगता है, आपको पता है। जो अच्छा लगता है वो कर दिया तो माता खुश। कृष्णा को क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, कृष्णा अपनी वाणी में बताए होंगे, आपने वो सुना ही नहीं, तो कृष्णा से प्रेम किया। देखिए लोग इस प्रकार से बहुत बहुत संप्रदाय वाले लोग हैं, है ना? आप किसी दूसरे संप्रदाय में जाएंगे तो आपका आदर होगा, है ना? आज 7 पीएम वाली क्लास में ही बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं ना, हमारे संप्रदाय में भी बहुत सारे लोग आ गए जो मतलब इस प्रकार के लोगों का भी मान कर लेते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, तो बहुत लोग मान करने लग गए हैं। परंतु ये सब है ना, ये सब गलत है, ये सब गलत है। ये शास्त्र पता है नहीं, शास्त्र अनुरूप बात कर नहीं रहे हैं, जो चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं, और अपने मन अनुसार बता रहे हैं ये करना है ये नहीं करना। ये क्या करना, ये क्या करना? ये लोग जो बोल रहे हैं ना, कृष्णा के नाम का प्रचार करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, ये अपने मन से नहीं बोल रहा कोई भी, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा। वो इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए क्लास पर हटा दिया गया, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम में ऐसी चीजें पढ़े, वो भगवत गीता में यही जाने हैं जो आपको श्लोक भी भेजा, भगवत गीता में यही जाने हैं कि जो कृष्णा के नाम का प्रचार नहीं कर रहा वो कृष्णा का प्रिय कैसे होगा? एक बात बताइए माता जी, आप जो कुछ खाती हैं कृष्णा को अर्पित करते हुए खाती हैं? हाँ? बिना लहसुन प्याज का। हाँ? बिना लहसुन प्याज का, और लहसुन प्याज का कुछ खाती नहीं आप? नहीं खाते हैं गुरुजी। कैसे खाती हैं? कृष्णा को नहीं खा करके कृष्णा को ऑफर किए बिना खाने से क्या होता है? कृष्णा ने क्या बोला है? पाप वो खाते कैसे हैं। होता है? पाप खाते हैं। तो क्या आप एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे? मतलब अभी सपोज करें कोई पापी कृष्णा लोक चला जाएगा, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। प्लीज मेरा कार्य ये नहीं है कि मैं आपको निम्न दिखाऊंगा, प्लीज समझिए, मेरा कार्य ये नहीं है, मेरा कार्य बस ये है कि आपको साक्षात्कार करवाऊं, सही से आपको मिलाऊं, सही से मिलाऊं, लेकिन ठीक है? प्रभु जी हम बिना लहसुन प्याज का खाना बनाए थे तो मम्मी ने कहा इतना हम नहीं कर सकते कि तुम अलग अलग खाना बनाओ, कृष्ण जी को भोग लगाए थे तो इसीलिए हम नहीं बना पाते। ठीक है, आपकी बात समझ गया, पर आपके पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप पाप खाएं और संतुष्ट रहें। हाँ? जी प्रभु जी। क्या? इसीलिए मैं नहीं समझ में आता हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो फिर आप समझिए ना, फिर आप खुद ही अपने हृदय में ये बात सोच लेती है, हम प्रेम कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, सच में प्रेम और भक्ति हो रही है, सच में प्रेम और भक्ति हो रही है, आप समझिए। तो हमको करना क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ऐसा नहीं है कि हमारी विपरीत परिस्थिति होगी तो हमसे भक्ति नहीं होगी, उल्टे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अच्छे से अच्छी भक्ति होती है, जितनी विपरीत परिस्थिति ना उतनी अच्छी भक्ति।
एक बात बताइए, हाँ, क्या क्लास में ये बात बताई गई है क्या कि अगर लहसुन प्याज कोई खाने वाला, इनफैक्ट आप लोग आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए, अगर कोई लहसुन प्याज खा रहा हो, है ना, परिवार में कोई ऐसी स्थिति हो कि लहसुन प्याज बिना तो बनते ही नहीं, ठीक है, तो हम क्या करें? हुँ? हरे कृष्ण, कौन 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 उत्तर करेगा? बताइए। यस, कौन उत्तर करेगा? घर में लहसुन प्याज ही बनना है। हुँ? यस, जल्दी बताइए। आश्लेषा माता जी बोल रही हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति करने का प्रयास करेंगे। ओके, लहसुन प्याज खाने का क्या करेंगे? हम तो लहसुन प्याज खा रहे हैं, क्या करेंगे उसका? यस, क्लास में आंसर हुआ है क्या? बाकी लोग जल्दी बताइए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जो हम पा रहे हैं उसको भोग कृष्ण को भोग लगा के पाए अच्छा, और अब लहसुन प्याज बनता है। उससे माफी मंगाए, माफी मांगते हुए करें कि हम अभी नहीं कर पाते, अच्छा, क्यों इसमें मतलब तुलसी, जो हम अगर बिना लहसुन प्याज का तो हम लेंगे, तो हम जो भी लेंगे वो तुलसी दल डाल के और उनको पहले ऑफर करके फिर लें। एक्सक्यूजेस बनाने का प्रयास करेंगे, समझ में नहीं आया। हरे कृष्ण, ये क्या है? एक्सक्यूजेस बनाने का प्रयास करें। रिया माता जी कुछ गलत नहीं बोल रही होंगी, परंतु मेरे को समझ में नहीं आ रही। ओके, सो देखिए 2 बातें हैं। हाँ, पहला, हमको इस बात को समझना चाहिए कि हम आज तो नहीं शुद्ध रूप से खा पा रहे हैं, आज तो हम पापी खा रहे हैं, परंतु भगवान अगर आपकी ऐसी इच्छा हो, तो हम ऐसा चाहते हैं। अन्ना माता जी म्यूट कर दीजिए, आपके साइड से आवाज़। हाँ, तो सॉरी मुस्कान माता जी। तो आज तो हम प्याज लहसुन का खा रहे हैं, आज तो हम पापी खा रहे हैं। 2 बातें हैं, पहला ये कि आज तो हम पापी खा रहे हैं। भगवान अगर आप चाहें तो इस प्रकार की स्थिति को कि हम पाप ना खाएँ। हर दिन अपने आप को पापी जानें, हर दिन हम पाप करें, हर दिन हम पाप करें। तो कृष्ण देखेंगे कि सच में आपकी हृदय इस प्रकार का है कि आपको पाप खाने का इच्छा नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बना देंगे कि पाप नहीं मिलेगा। वो हर बार करते हैं, हर बार करते हैं, है ना? आज वो कर के बताए थे, आज हम लोगों को आपने आप आज भी लेट ज्वाइन की। आज हम लोगों ने बात किया था वीआईपी दर्शन, तो कृष्णा करके बताया, तुम्हारा दर्शन करने का मन है, वीआईपी के सामने भी लो, न करके बताते। कृष्णा हर बार ऐसी स्थिति बना देते। अगर कोई पाप भी खा रहा हो और वो चाहे कि मैं पाप कर्मों से निकल जाऊँ, सच में चाहेगा तो निकल जाएगा, सच में चाहेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है? हमारी चाहत अच्छी ठीक है नहीं। तो हरे एक तो कृष्ण ये, प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जब पहले तो भोग लगाते हैं कृष्ण जी को, और अगर हम खाना अपने आगे रखते हैं तो पहले कृष्ण जी को मतलब कहते हैं, मतलब बोला जाता है कि ये भोग सर्वप्रथम आपको समर्पित। तो अगर वो लहसुन प्याज वाला है तो उसको नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज वाला है, मतलब भोग कैसे लगाते हैं? भोग तो पहले उनके आगे रखते ही, पर हम प्रसाद तो पाएंगे ही, उसके अलावा भी अगर हम कोई चीज खाते हैं तुलसी तो डालते हैं? उसको भी। जी जी, तुलसी, बिना तुलसी का भोग नहीं लगाते। तो अगर हम जो उनके अलावा भी कोई चीज खाना घर में बनता है और खाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कृष्ण जी ये भोग सर्वप्रथम आपको समर्पित, तो फिर खाते हैं। तो अगर वो लहसुन प्याज वाला है तो भी उनको समर्पित नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला तो ये है कि हमको बस इतना कर दें कि आपको समर्पित और हम बस फटाफट खा लें, हैं? तो क्या नहीं। होता है कि देखिए क्या, समझिए, हम लोगों का आकांक्षा ये होना चाहिए कि जैसे आम खा रहे हैं ना, आम का मौसम है, आम, तो आम खा रहे हैं तो आम में टेस्ट होता है। तो हमारा हृदय इस प्रकार का होना चाहिए कि भगवान इसका जो जितना स्वाद है ना सब आप ले लीजिए। अगर सपोज़ करें आम में से स्वाद चला गया, तो क्या बचेगा? गूदा बचेगा और क्या पानी बचेगा।
सादा, है ना, उसमें कोई टेस्ट नहीं, हम वो खाने के लिए तैयार हैं। आप सारा टेस्ट ले लीजिए, सब खा लीजिए। आम भी खाना है ना, पूरा आम खा लीजिए, बिल्कुल खा लीजिए। हम चाहते हैं आप सब खा लीजिए। अगर हमारा हृदय इस प्रकार का नहीं है, तो कृष्णा क्यों स्वीकारेंगे? तो वही बहुत सारी बातें, इस पे भी बहुत सारी बातें, तो कभी बाद में बताएँगे। परंतु आप समझिए, हम पग-पग पे अपराध कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी संप्रदाय में है ना, और हमारे संप्रदाय में भी अलग-अलग लोग बन गए। सब क्या करते हैं? वो सब जस्टिफाई करने लग गए। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी ऐसी स्थिति, हम ऐसे ही कर लें। हम अपने पाप कर्मों से निकलना ही नहीं चाहते। बताइए, भक्ति करेंगे हम? जो पाप कर्मों से निकलना ही नहीं चाहते, तो भक्ति करेंगे? हुँ? इसीलिए क्या बात है कि कृष्णा तो भगवत गीता में बोलते हैं, जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करेगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाएगा। और हम तो प्रचार करते नहीं हैं और बोलते हैं हमारी तो यही स्थिति है। हमारी तो यही स्थिति है कि हम प्रचार नहीं कर पा रहे। हम उसी को एक्सेप्ट कर लिए। भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति हो रही है। इसमें कोई भक्ति होती नहीं। ठीक है। और देखिए, पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए आपकी जागृति इस प्रकार की है। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि अभी आप पाप कर्मों के साथ भक्ति भी कर रहे हैं। पाप के साथ भौतिक जगत का जो पाप होता है, उसके साथ आध्यात्मिक कार्य नहीं होते। दोनों एक साथ नहीं होते। पाप से निवृत्त होने का एक तरीका होता है। अगर पाप हो रहा है, तो उससे बचने का या निकलने का एक तरीका होता है। वो तरीका कोई ऑफर करता है ना, एक्चुअली में जब तक गुरु को ऑफर नहीं करेंगे, हम कृष्णा को ऑफर नहीं कर सकते। आप समझिए, गुरु वो माध्यम होते हैं जो हमें कृष्णा तक ले जाते हैं। अगर हम गुरु को ऑफर नहीं करेंगे, तो कृष्णा कहाँ से? डायरेक्टली कृष्णा को ऑफर करना गलत है। ठीक है? तो गुरु को ऑफर करते हुए करते, गुरु आप लीजिए। और गुरु को अगर ऑफर करेंगे, तो क्या करेंगे? गुरु क्या करेंगे? गुरु कृष्णा को ऑफर करेंगे। ठीक है? तो ये सही तरीका, ये सही तरीका कि हम पहले गुरु को ऑफर करें, गुरु कृष्णा को ऑफर करें। हम कृष्णा को रिक्वेस्ट करें, डेफिनेटली। या फिर और सरल रूप से बताएं, तो हम गुरु के पास, जैसे सपोज करें आप बहुत अच्छा कुछ बनाएंगे और आपके घर में पर्सनली गुरु और कृष्णा दोनों बैठे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? गुरु को ले जा करके दिखाएंगे, देखिए हमने इतना अच्छा बनाया। और ले जा करके दिखाएंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ, कृष्णा के पास ले जाओ। गुरु बोलेंगे कृष्णा के पास ले जाओ, तो कृष्णा को खिलाएंगे। कृष्णा भी खुश होंगे, गुरु भी खुश होंगे, सब कोई खुश होंगे, है ना? फिर कृष्णा सभी को खिलाएंगे। ये प्रोसेस, बहुत सारी बातें। परंतु आप समझिए कि जब तक हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, कृष्णा की बातों को नहीं सुन रहे हैं, तब तक भक्ति नहीं है। ठीक है? यस। इसलिए प्रिय नहीं बन सकते, बिल्कुल प्रिय नहीं बन सकते। तो प्रभु जी हम कैसे भोग पाया करें? लहसुन प्याज वाला बनता ही है और उसके बिना हम बना भी नहीं सकते। माता जी, मैंने तो आपको एक बताया ना, अभी 10 और बताऊंगा। ये भी गलत कर रही हैं, ये भी गलत कर रही हैं, ये भी गलत कर रही हैं। अब 10 और बताएंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है। परंतु जब तक आज्ञा अनुसार आप कार्य नहीं करेंगी, आप गलती करेंगी। आप प्लीज समझिए, आप अगर मेरे से कोई सॉल्यूशन चाह रही हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन वो टेम्पररी होगा, है ना? तो इसीलिए आप आज्ञा अनुसार आज्ञा किसका स्वीकार करना चाहती है? ठीक है? अगर आपको चाहिए तो एक काम करते हैं, भगवत गीता का रिकॉर्डेड सेशन है, वो आपको रिकॉर्डेड सेशन का लिंक भेज देते हैं। आप आराम से भगवत गीता का 18 दिनों का सेशन सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, तो आप 5-10 अपराध तो अपना ऐसे ही निकाल लीजिए। ज़रूर अपराध करें। आप किसी पे क्रोधित होती हैं? हाँ, गुरुजी हमको बहुत क्रोध आता है। अच्छा, क्रोध आता है। क्रोध तो नर्क का मार्ग होता है। भगवत गीता में लिखा है। काम, क्रोध और लोभ नर्क का 3 मार्ग। इतना कोशिश करते फिर भी आ ही जाता है। हाँ?
मतलब कितना भी हम कोशिश करते हैं कि गुस्सा ना हो, फिर भी पता नहीं चिढ़ जाते हैं थोड़ी-थोड़ी वो बात पर। नर्क का मार्ग है। भक्ति कहाँ से की है? वही आपको 1-2 दिखाया ना, आपको बहुत चीज़ें दिखा सकते हैं, नहीं दिखाया, कितना दिखाएँगे? इसीलिए आप भगवत गीता सुनिए, आज्ञा अनुसार जिनकी आज्ञा अनुसार कार्य करना है, उनकी आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। परंतु मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। कृष्णा की कही गई सारी बातों का पालन हमारी ही गुरु शिष्य परंपरा में हो रहा है और दृढ़ता से हो रहा है। देखिए अलग सारी गुरु शिष्य परंपरा का कार्य एक ही है, परंतु जो कार्य होता है ना वो बहुत लोग कर नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त आए क्योंकि कृष्णा के कहे शब्दों के अनुसार कार्य किया, उसीलिए सब कुछ हुआ, उसीलिए सब कुछ हुआ। कोई स्पेशल और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं। श्रील प्रभुपाद शुद्ध हैं, इसीलिए वो कोई भी बात बोले तो जी, तो हम आपको फिर गुरु बना लें, नहीं आपके आज्ञा अनुसार गुरु हर कार्य गु करेंगे। गुरु गुरु का फिर गुरु अगर जान लिया, देखिए गुरु कैसे स्वीकार करना है, पहले गुरु के बातों को जाने और अगर गुरु मान लिया, तो फिर आपको साँस लेना सेकेंडरी होगा। साँस लें या ना लें, वो तो अलग बात है। गुरु की बात को स्वीकारना वो पहली बात होगी, ठीक है? तो ऐसा नहीं है आप इंस्टेंटली देखिए हम आपको 4 गलतियाँ दिखा रहे हैं, 10 गलतियाँ दिखा रहे हैं, तो आप मेरे को गुरु जान लीजिए, है ना? बहुत लोग करेंगे वैसा। ये आप तो ये भी ये गलत कर रहे प्रभु जी इसलिए नहीं, जो आपने बताया था कि अगर आप मतलब अन्य किसी संप्रदाय में जाते तो आप कृष्णा के प्रिय नहीं होंगे आप। देखिए वो मेरी फर्म अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और मैं सभी को चैलेंज करने के लिए तैयार इनफैक्ट आप समझिए, मैं साफ-साफ बोलता हूँ, आपको कोई भी और मार्ग मिल जाए, जो इससे शुद्ध मार्ग हो, तो मेरे को भी बता दीजिए। कोई और मार्ग है ही नहीं। अब लोग मालूम है, लोग सहजिया हो जाते हैं। भक्ति-वक्ति करनी नहीं है, कृष्णा प्राप्त करना नहीं है, हमको ऐसे ही ड्रामेबाज़ी करना है। लोग इस प्रकार का जीवन जीने लग जाते हैं, है ना? अपने आप को अच्छा जानना है ना? हम अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा जाने आप वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कृष्णा को अच्छा लगना चाहिए। हैं? आप जो कार्य कर रहे हैं, उससे कृष्णा प्रसन्न होने चाहिए। अगर आपका कार्य करना कृष्णा को प्रसन्न कर ही नहीं रहा है, तो फिर क्या लाभ है आपके कार्य करने का? ठीक है? तो आप गुरु स्वीकारें, उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप मेरी कही गई बातों को जानें, ठीक है? हम मैं क्या बात बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मैं तो बहुत बार ये बात बोलता हूँ, आप अभी नई जॉइन कर रही हैं, मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ। कम से कम मेरे 10,000 घंटे होंगे यूट्यूब पे, 10,000 घंटे, ठीक है? 10,000 घंटों का सेशन होगा। मैं बोलता हूँ, कोई भी बात एक बताइए जो भगवत गीता में नहीं है, श्रीमद् भागवतम में नहीं है, शुद्ध भक्तों के शब्दों में, ठीक है? तो ये सारी बातें हम लोग बहुत बार करते हैं। ऐसा एक भी लाइन नहीं निकाल के कोई पर्सनल अभी आपस में कुछ और बात कर रहे हैं वो अलग है, परंतु कोई भी सिद्धांत बता रहे हैं, तो सारे सिद्धांत वही से कहीं और से नहीं आ तो जब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि इतनी सारी बातें हो रही है, सब कुछ सिद्धांत शास्त्र से ही बोल रहे हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग कितनी बार के क्लास में जानते हैं कि हमारा एकमात्र ऐसा मार्ग है जो कि कृष्णा प्रेम तक पहुँचाया जाएगा। बाकी सारे मार्ग हैं भी, तो उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं और अगर नहीं भी है, तो उससे बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। आप तो शुद्ध हो जाएँगे, परंतु क्योंकि आप तो शुद्ध हो गए, एकदम सेल्फिश जीवन, क्या लाभ है ऐसे जीवन? क्या लाभ है? हम चाहते हैं ना सबकी मदद करना, कभी भी ऐसा दिन जाता है हम सबकी मदद नहीं करना चाहते। हम अपने मित्र की मदद करना चाहते हैं, अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, जिसको भी जानते हैं अच्छे से, है ना? चाहते हैं। अंदर से हम वही चाहते हैं। क्या है दूसरे दूसरे संप्रदाय में ये सब नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। परंतु मैं अपने संप्रदाय को जानता हूँ और यहाँ पे पूर्ण शुद्धता है।
अगर हम दृढ़ता से गुरु के कहे बातों को माने, पूर्ववर्ती आचार्यों के कहे बातों को, तो यस आंसर हुआ माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, पर समझ ही नहीं आ रहा कि हम बिना लस्सी ठीक है, प्याज का वो भोग कैसे जानेंगे, वो पाएंगे। जानेंगे। पहले भगवत गीता का सेशन सुनिए, उसके बाद जानेंगे, सब जानेंगे। ऐसा एक नहीं, पचासों और बातें निकलेंगी। आप संयम से रहिए। संयम से मतलब अचानक से आज ही के आज बदलाव लाने का कोशिश नहीं। देखिए क्या होता है ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, डू नॉट बाइट मोर देन यू कैन च्यू। तो क्या करते हैं, कभी खाना खाते हैं ना, तो पहले बाइट करते हैं। बाइट करने का अर्थ समझिए, काटते हैं, जी 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 जी। और च्यू बाद में करते हैं, चबाते बाद में, यस। है ना। जी कहावत ये है कि डू नॉट बाइट मोर देन यू कैन च्यू, मतलब आप चबा सकते ही नहीं है और काटे जा रहे हैं, तो मुंह में जाकर के जमा हो जाएगा और फिर थूक दीजिएगा, है ना। आप पचा ही नहीं पाइएगा तो थूक दीजिएगा ना, समझ। तो एक एक साथ इतना ज्यादा मत समझने का, धीरे मतलब धीरे ज्ञान लिए जा रहे हैं और उसको पालन अपनी करिए। जिंदगी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या फायदा है ऐसे ज्ञान है? यहाँ पे कोई ऐसा थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं मिलता, प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता, जो जीवन में लगाइए। पहले अपने आप को अपराधी तो समझिए, हम अपराध कर रहे हैं, कृष्णा को बिना अर्पित करके पा रहे हैं, अपराध कर, ये तो बहुत बड़ा अपराध। और बाकी और जानेंगे, पहले भगवत गीता का सेशन होगा हो। 18 घंटे का सेशन, 18 नहीं, मान लीजिए 20-22-24 घंटा है, तो 2 दिन में सुन जाइए, 3 दिन में सुन जाइए, 4 दिन में सुन जाइए। उसके बाद देखिए और जिज्ञासा का उत्तर कर। देखिए क्या है ना, पहले हम पहली सीढ़ी पे पैर रखे नहीं, 10वीं सीढ़ी पे पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे। आपको जी प्रभु जी। आपको आपको एक बात बताया, दूसरी बात बताया, आप सोचेंगे दूसरी बात ठीक कर लिया, अब अपने आप को कुछ और समझने लग जाएंगे। नहीं प्रभु जी। इस बीच में बहुत सारा कुछ था, इस बीच में और भी बहुत सारा कुछ है। तो सिस्टमैटिक रूप से चलिएगा, एक-एक बात सुनिएगा, एक-एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। गड़बड़ नहीं होगा, फिसलिएगा नहीं, गिरिएगा नहीं, नहीं तो 10वीं सीढ़ी पे पैर रखने से गिर तो जाइए। ठीक है? चलिए, आई डोंट थिंक किन्हीं की और भी कोई जिज्ञासा। हरे कृष्ण माता जी। मेरे को नहीं लगता किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है। ठीक है? हाँ, और यस फिर हाँ, फिर हम हरे कृष्ण मंत्र कैसे जप करें? आप बोले थे कि आपकी आज्ञा अनुसार ही होगा। एक काम कीजिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और कल सुबह 7, अगर 7 बजे जुड़ पाएँ तो सबसे अच्छा है। नहीं जुड़ सकते हैं तो 7:30 बजे तक जुड़ जाइए। लिंक यही रहेगा, इस पे जुड़ जाइएगा और विग्रह के सामने आप चैंटिंग कीजिएगा, परंतु पहले मेरे को मैसेज कर दीजिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, कीर्तन शेयर कर रही है क्या माता जी? अश्लेषा माता जी? डेफिनिटली कर रही हैं। थैंक यू सो मच माता जी। प्लीज़ 10:34 तक 5 मिनट बस। 10:34 तक कीर्तन। हरे कृष्ण। मेरी बैटरी नहीं डाउन है, मेरे मोबाइल की बैटरी है, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन है। मेरी बैटरी डाउन है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। लेट्स माता जी वॉल्यूम थोड़ा कम।